हेलो गाइस, आई एम वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ठीक है, मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने। मैंने आपसे बोला था अपनी पुरानी वीडियोज़ में कि करंट अफेयर्स की मैं वीडियो आपके सामने एक सीरीज़ पूरी लाऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो करंट अफेयर की जो आपके सामने सीरीज़ जो मैं अब दूंगा, सीरीज़ मैंने बोला जाए प्रतिदिन ही दूंगा। ठीक है, कब दूंगा ये टाइम फिक्स नहीं है, हालांकि 12 बजे दोपहर तक में वीडियोस चैनल पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है तो पहला तो इंडिया का करंट लेके बताऊंगा, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट 2, 3, 4 क्वेश्चन है ना, जितने भी होंगे इम्पोर्टेंट, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में बताऊंगा। प्लस एमपी का करंट बताऊंगा, एमपी में जितने भी 2, 3, 4, 5 जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनसे रिलेटेड फैक्ट्स है ना जो भी होंगे उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। प्लस स्टैटिक जीके के 2, 3, 4 क्वेश्चन रहेंगे लास्ट में, ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम में पूछ चुके हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, लास्ट में एक मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज 29 सितंबर 2021 की आज डेट है और आज से ही मैं करंट अफेयर की एक सीरीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडिया का करंट अफेयर आपके सामने दे रहा हूँ, इसके बाद एमपी का करंट दूंगा, इसके बाद स्टैटिक जी का करंट आएगा और इसके बाद एक आपके लिए क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, चलिए 29 सितंबर 2021 में करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर किसने लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया है? ठीक है, तो किसने प्रदान किया है? योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ कौन है? तो यूपी के सीएम है, ये चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है। अच्छा, मैंने एक बात किया कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर किसने लाभार्थियों को टूल किट प्रदान किया, तो योगी आदित्यनाथ ने दिया। तो किस योजना के तहत दिया है ना? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना VSSY के तहत 21,000 लाभार्थियों को जो है तो टूल किट इसमें वितरित किया गया है। ठीक है, अब ये टूल किट वितरित किया गया है तो विश्वकर्मा जयंती पे उन व्यक्तियों को जो अपने उस क्षेत्र में निपुण है पूरी तरह से, है ना। कोई इलेक्ट्रीशियन है अगर तो इलेक्ट्रीशियन वाली किट उसको दी गई, इलेक्ट्रिकल वाली जो भी चीज़ें हैं। प्लम्बर है, प्लम्बर वाली किट दी गई, और फिटर का काम करता है तो फिटर वाली किट दी गई। ठीक है, यहाँ पे एक वो आया, योजना आई विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना VSSY के तहत युवाओं को बढ़ईगिरी, सिलाई, लोहार, सोनार, मिट्टी के बर्तन की दुकान और स्वीट मीट की दुकान है ना चलाने जैसी पारंपरिक कार्यों का लोगों को जो है तो प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। ठीक है, अब मैं यूपी की बात कर रहा था तो योगी जी यूपी के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं और यूपी की राजधानी लखनऊ है। सिंपल सी बात है। लखनऊ किस नदी किनारे है? बताइए बताइए। गोमती नदी किनारे। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये काफ़ी एग्जामों में पूछता भी है। ठीक है, पहला। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो किसने अपने विकास अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए प्रगति ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? LIC ने लॉन्च किया है। यहाँ पे एक शब्द आया है प्रगति ऐप, तो प्रगति का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। ठीक है, प्रगति का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एवं ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। ठीक है, ये प्रगति का फुल फॉर्म था। अब LIC की स्थापना अगर पूछ लेता है तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? वर्ल्ड बैंक ने लिया है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव के कारण डेटा अनियमितताओं को जांच के बाद डेटा का जांच किया गया और यह निर्णय लिया गया कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जो है तो बंद किया गया। इसमें ऐसा चीन ने क्यों किया? चीन ने जो है दबाव डाला कि आप हमारी जो है तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को सबसे अव्वल नंबर पे कीजिए। इसमें क्या होता है इस रिपोर्ट से कि दूसरे जो भी विदेशों के लोग हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए कुछ भी वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ का लोकेशन देखा बताया जाता है इसमें डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वातावरण अच्छा है। ठीक है, बात आई वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना आपको पता है 1945 में, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC
संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, प्रमुख इसके कौन है? तो प्रमुख कौन है इसके? प्रेसिडेंट सबसे पहले हम बात करें तो डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और CEO की बात करें तो अंशुला कांत। अंशुला कांत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल से थी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा दिवस 18 सितंबर को मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 सितंबर को 3 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए। इंटरनेशनल रेड पांडा डे, विश्व बांस दिवस, इंटरनेशनल तटीय सफाई दिवस। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे आता है कि इंटरनेशनल रेड पांडा डे, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसका कोई पर्टिकुलर एक डेट या एक तारीख फिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें है कि सितंबर के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाएगा। वर्ष 2021 में ये 18 सितंबर को मनाएगा। अभी 21 में 18 सितंबर को ये मनाया गया है। ठीक है, विश्व बांस दिवस हर वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसके लिए एक पार्टिकुलर डेट फिक्स है कि 18 सितंबर को ही ये मनाया जाएगा, है ना। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है? अब इसके पीछे भी एक कारण है कि यह दिन तेजी से बढ़ने वाले घास के पौधों या घास के पौधे बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसमें बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, कई क्वेश्चन पेपर में कई एग्जाम में पूछ चुका है कि सबसे बड़ी घास क्या है। लोग इसका आंसर नहीं दे पाते, हालांकि उसमें बांस रहता है ऑप्शन में, लेकिन बांस टिक नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी घास बांस ही है। अगर ऑप्शन में बांस है तो आपको बांस ही टिक करना है। ठीक है, अगला था अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस। तो पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। अगला 5वां क्वेश्चन है कि भारतीय टीम के कप्तान कौन है जो वर्ल्ड कप के बाद, मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे? सिंपल सा है, सभी को पता है, विराट कोहली है। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसका फाइनल 14 नवंबर 2021 को दुबई में खेला जाएगा। ठीक है, अब विराट कोहली के पहले कप्तान कौन था? तो विराट कोहली के पहले कप्तान था कौन? धोनी। ठीक है, धोनी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। क्या हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ने T20 की कप्तानी छोड़ी, विराट कोहली पाए, है ना, विराट कोहली को मिली। तो विराट कोहली अभी T20 से कप्तानी छोड़ रहे हैं, हालांकि ये वनडे में और टेस्ट में अभी ये कप्तानी करेंगे। ठीक है, ये हुए कुछ इंडिया से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट से। अब MP अगर न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, MP करंट के बारे में, तो पहला क्वेश्चन है किस मंत्री ने ग्वालियर झांसी खजुराहो मार्ग का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नितिन गडकरी। आपको पता होगा कि नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, सितंबर 2021 में MP में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच 1 लाख करोड़ रुपए की और ऐसी परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, 2209 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्वालियर झांसी खजुराहो सड़क के 168 किलोमीटर लंबे खंड का भी उद्घाटन इसी दिन किया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में जन कल्याण व स्वराज नहीं है, सुराज अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा जन कल्याण और सुराज अभियान, है ना, स्वराज नहीं है सुराज है, सुराज अभियान की शुरुआत मतलब शुरू किया गया था। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत आज राजधानी भोपाल में TT नगर स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में बृहद पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश के 75,000 स्कूलों में एक साथ 75,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में अभी तक 2 लाख लोग जो है तो जुड़ चुके हैं। ठीक है, ये MP से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, करंट के रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम स्टैटिक GK की अगर बात करते हैं तो स्टैटिक GK भी मतलब इसके ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने बताऊंगा आपको जो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके, कई क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं या आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। पहला क्वेश्चन है मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिंपल सा है, एपीकल्चर कहा जाता है, एपीकल्चर। अब इनके उत्पादन से संबंधित कई चीज़ें मैं आपको एक पर्टिकुलर एक वीडियो इसी डाल दूंगा। ठीक है, तो एपीकल्चर कहते हैं। विटीकल्चर किसको कहते हैं? तो अंगूर के उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं, सिंपल सा है। सेरिकल्चर किसे कहते हैं? रेशम कीट के उत्पादन को सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कौन है?
सिंपल सा है। तो कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। ठीक है। ओजोन परत के हाथ से पृथ्वी के वायुमंडल का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन जो है तो क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तापमान जब बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बाढ़ जैसी स्थितियां जो है बन रही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालता है? राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं, दोनों का पद अगर रिक्त है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI जिसको बोलते हैं, वो जो है तो इसका कार्यभार संभालेगा। ठीक है। ये स्टैटिक जीके कुछ क्वेश्चन थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ठीक है। अगर सही लगे आपको तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख देना। ठीक है। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पे दे। ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें आप लोग मेरे साथ। वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। पसंद अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर वो आपको पसंद आता है तभी आप इसको लाइक करें। दोस्तों से भी अगर हो सके तो बोलें, है ना, कि ये वीडियोज़ आप देखो। ठीक है। धन्यवाद।